हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पुराने वाली बुक है तो उसमें आपको ये प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यानी कि जो परिमाप होना चाहिए, ये जो बाउंड्री होनी चाहिए, इनका सम कितना होना चाहिए? 80 मीटर। तो सबसे पहले अगर मैं चौड़ाई को x मान लूँ, लंबाई को y मान लूँ, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2x प्लस y हो जाएगा। परिमाप कितना होना चाहिए? हमारा 80 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए मैंने लिख दिया, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, और लंबाई y मीटर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। दिया गया है कि परिमाप 80 मीटर है, तो परिमाप आपका 2x प्लस वाई हो जाएगा। यहां से आपको देखिए x प्लस वाई का मान मिल गया। x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 40। ठीक है, 2 से 80 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए आपको y बराबर 40 माइनस x मिल जाएगा। यानी कि लंबाई कितना मिल गया आपको? लंबाई आपको मिल गया 40 माइनस x। अगर देखिए, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 40 माइनस x मिल गया। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं पहले। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लंबाई आपका y आया है, यानी कि 40 माइनस x लंबाई हो गया, और चौड़ाई आपका हमने x माना है, तो यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैं इधर लाऊंगा, अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। देखिए तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये संभव है? ठीक है, ये परिमाप और ये क्षेत्रफल क्या संभव है? तो संभव जब भी पूछता है कि क्या ये संभव है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका विविक्तर निकालते हैं। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। देखिए मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? यानी कि उसके मूल एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, उसके लिए हम विविक्तर निकालते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाएगा तो दोनों मूल समान हो जाएंगे, सेम दोनों मूल आ जाएंगे। लेकिन अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ भी इस केस में भी हम वही चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी हम वही चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, यानी कि इसका भी विविक्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले a का मान आपका यहाँ से आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा माइनस का 40, c का मान आपका आ जाएगा 400। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए विविक्तर क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान 40 है तो माइनस 40 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 40 का इसका 1600, इसका गुणा करेंगे तो ये भी आपका 1600, यानी कि विविक्तर आपका 0 आ गया। जब भी विविक्तर 0 आता है तो दोनों मूल समान होते हैं। ठीक, यानी कि इसका एग्जिस्ट तो करेगा मूल, और दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं द्विघाती सूत्र से करूँगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। ठीक, यहाँ पे रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं, दोनों मूल हमें आ जाएंगे। देखिए b का मान क्या है? माइनस 40 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 आ गया है तो ये 0 हो जाएगा, बटे में 2a का मान 1 है तो 2 1 कम 2, यानी कि 40 बटे 2। ठीक है, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 20। अब देखिए x 20 जो आएगा 2 बार आएगा, क्योंकि ये मूल आपस में
देखिए यहाँ पे देखिए विविधता 0 हो गया है, तो जो भी मूल आता है वो 2 बार आता है, यानी कि x के 2 मान आएंगे, वो एक 20 होगा, दूसरा भी 20 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो प्लस माइनस 0 है, एक बार प्लस करेंगे तो 20 प्लस का 20 होगा, और माइनस करेंगे तो भी प्लस का 20 होगा। तो यहाँ से आपको 2 आंसर आ गए, x बराबर 20, यानी कि एक ही है, दोनों सेम ही है। तो आपका जो चौड़ाई हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चौड़ाई आपका हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और लंबाई आपका हो जाएगा, लंबाई क्या था, 40 माइनस एक्स था, तो आपका हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी कि दोनों का जो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों 20-20 होना चाहिए, यानी कि यह एक वर्ग है। देखिए ये जो पार्क है ये एक वर्ग होना चाहिए, तभी इसका x का वैल्यू भी 20 आ रहा है और y का वैल्यू भी 20 आ रहा है। और देखिए 20 का 20 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल इसका 400 आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।